सीए फाइनल नवंबर 2022 बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स वालों के लिए ये वीडियो है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है शुभम सिंघल और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ आपके आने वाले 5 महीने के प्लानिंग में। बिकॉज गाइस, प्लानिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हर वो चीज पता हो जो लोगों ने कर ली है गलतियां, या जो लोग यूजुअली गलतियां करते हैं, ताकि आप उन गलतियों को ना करो, अपने नए नए गलतियां डेवलप कर लो और बेसिक चीजें आपको सारी पता चल जाए। तो बेसिकली शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रॉडली बताने वाला हूं प्लान क्या होगा, तो उस लाइंस में आप डिटेल्ड प्लान अपना बना सकते हैं। 1 जून से प्लानर है बेसिकली सर, 1 जून से 31 अक्टूबर तक आपके 5 महीने का समय होता है। और ये बोथ ग्रुप वालों के लिए, सिंगल ग्रुप वाले अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना कि आपको वीडियो चाहिए और ये बताना आपकी स्टडी लीव कब से शुरू हो रही है। बोथ ग्रुप वालों के लिए मैंने ये अज्यूम किया है कि आपको 2 रिविजन लगेगा, 2 फुल फ्लेजेड रिविजन, और एक बार आप कम से कम सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर दोगे। और उसके अलावा आपको अभी बचे हैं 2 महीने सेल्फ स्टडी के लिए और क्लास कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में मैं डिटेल में आता हूं। लेकिन आप लोगों को 2 रिवीजन करना है। यहां पे लेट मी टेक अ मोमेंट एंड टेल यू, प्लीज डोंट मेक इमेजिनरी ड्रीम्स कि 4 रिवीजन करेंगे, 5 रिवीजन करेंगे, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं करना है। आप 2 रिवीजन और 1 एमटीपी का प्लान बनाओ। एक से ज्यादा अगर आपको 2 एमटीपी देना है तो वो फिर भी एक बार के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हेक्टिक प्लान बनाओगे ना, कुछ भी अचीव नहीं होगा और हर दिन टूटोगे कि यार प्लान अचीव नहीं हो रहा है। अब सर ब्रॉडली स्पीकिंग आपका एग्जाम 31 अक्टूबर तक के बाद शुरू होगा, मतलब नवंबर में 3rd 4th नवंबर को शुरू होता है। तो आप समझ लो शुरू के 3-4 दिन तो एफआर के जाने वो छोड़ दो। उसके पहले मैंने अक्टूबर का पूरा महीना रख दिया आपके रिवीजन के लिए, जो आपका लास्ट रिवीजन होगा या सेकंड रिवीजन होगा, वो आपका पूरा महीना रिवीजन के लिए। और उसके पहले 2 महीना अगस्त और सितंबर जो है वो 2 महीना मैंने छोड़ दिया फर्स्ट रिवीजन के लिए, जो बेसिकली आपका सेकंड लास्ट रिवीजन होगा, जिसमें 45 डेज में आप रिवीजन करोगे और 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट पेपर देने होंगे। 15 दिन में कैसे देंगे, क्या करेंगे सर, ये सारी चीजों के बारे में सोचने का समय, अप्रोप्रिएट टाइम वुड बी दिस। हम जब 31 जुलाई के आसपास बैठे, जब हमारा एक बार सेल्फ स्टडी करके हो गया ना, तब हमारे लिए सोचना जरूरी है। पर इस समय आपको बस ये समझ आ जाना चाहिए कि 31 जुलाई के बियॉन्ड जैसे ही हम अपना कोर्स लेकर के जाएंगे ना, हम अपने कंफर्ट के बाहर चले गए और हमको एग्जाम का तो प्रेशर आ रहा है, साथ में टारगेट नहीं मीट होने का प्रेशर आएगा और लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लाइफ अगर इजी बनानी है ना, तो 31 जुलाई तक आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आपको अपनी क्लासेस खत्म करनी है और दूसरा आपको सारा सेल्फ स्टडी खत्म करना है। सारा का सारा दोस्तों, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, मेरी बात सुन लो आराम से। अभी आप आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 मई को। अभी आपके पास बचा है 3 दिन इस महीने का, और आपके पास जून महीना और जुलाई महीना बचा हुआ है। 3 दिन छोड़ दो, जून और जुलाई बचता है। इस 2 महीने में सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं। वो आप अगर बोथ ग्रुप ही दे रहे हो तो आपको 8 सब्जेक्ट के सबसे पहले तो क्लासेस शुरू खत्म करने हैं। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके 2 क्लास बचे हैं, 3 क्लास बचे, 3 से ज्यादा क्लास आइडियली नहीं बचे होने चाहिए। 3 क्लास भी बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन 3 क्लास भी बचे तो आप जान लगा करके बाकी लोगों से 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के काम अपना निकाल सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो भी क्लासेस आप ले रहे हो, मान लो आपकी डीटी की क्लास बची है, मान लो आपकी लॉ की क्लास बची है, मान लो आपकी ऑडिट की क्लास बची है, जो भी आपके क्लासेस बचे हैं वो क्लास को निपटाओ मत। वो क्लास के साथ साथ पढ़ाई करके इस तरीके से खत्म कर दो कि आपकी पढ़ाई खत्म हो जा रही है पूरी की पूरी। फॉर एग्जांपल सर, अगर आपने डीटी का कोर्स लिया जो 200 घंटे का है और आप उसको 2x की स्पीड पे देख रहे हो, तो आप ये समझ के चलो कि एक 3 घंटे का वीडियो है, उसको मैं 2x की स्पीड पे देख रहा हूं, मतलब 1.5 घंटे में मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर जो बचा हुआ 1.5 घंटा मैंने सेव किया ना, वो दूसरे लेक्चर के लिए नहीं है, वो 1.5 घंटे में मैं उसी लेक्चर को सेल्फ स्टडी करके खत्म कर दूंगा। तो ब्रॉडली वो 3 घंटे में मैंने वो चैप्टर को इन एंड आउट खत्म कर दिया। तो उस तरीके से अप्रोच लेके क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी कर लो, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि एक साथ पूरे क्लासेस खत्म कर देता हूं फिर एक साथ पूरा पढ़ने लग जाऊंगा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप समझो अपने सामने लैपटॉप रख करके सारी चीजें देखते रहना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअल में अपने आप को एक्चुअल में वो चीजें इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप अगर एक दिन अचानक से क्लास देखना बंद कर दोगे और बोलोगे आज से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अब सुनो, उसके अलावा आपको और क्या चीजें करनी है। आप कोशिश करो कि आपका जो सारे सब्जेक्ट है ना, बहुत लोग ये करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को और थोड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। सबसे पहले अपने सारे सब्जेक्ट को 80% 85% कंप्लीटनेस में लेके आओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऑडिट बहुत ज्यादा खत्म हो गया है लेकिन उसके सामने आपका एफआर बचा हुआ है या आपका एफआर लॉ बचा हुआ है। तो जो भी चीजें आपकी सब्जेक्ट बची हुई है ना बहुत ज्यादा, या जो सब्जेक्ट आपने बहुत पहले कर रखा है, जैसे कि एफआर एसएफएम आप बहुत पहले कर लेते हो, उनको उठा के एक दफा रिवीजन करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जो चीजों में अच्छे हो उसको अभी बार बार अच्छा करने में मत लगाओ, उसका समय आएगा। ऑडिट और लॉ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, थियरी पेपर है,
अगर आपने हाल फिलहाल में पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं किए तो शुरू करके उसको खत्म करो, लेकिन जब क्लासेस के साथ खत्म करोगे ना, प्लीज उसको उसी समय एक बार याद करके समझ के क्वेश्चन बैंक करके दी एंड, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। एक समय बाद 20-25 दिन बाद 30 दिन बाद जब आपका थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे, तो हम ऑडिट को और लॉ को रोज रिविजन में डाल देंगे सुबह के 3 घंटे में, और एक समय बाद तो हम लॉ हटा भी देंगे क्योंकि लॉ में आपको फिर भी कंफर्ट आ जाएगा, ऑडिट चलता रहेगा। तो उस तरह का प्लान्स मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूंगा, तो उसके लिए आप इस चैनल से बने रहना। लेकिन बेसिकली आपको प्लान सारा मिल जाएगा जिस समय इट विल बी द राइट टाइम टू पुट इन ऑडिट एंड लॉ। ओके, उसके अलावा सर डिटेल प्लानिंग के बारे में मैं आपको एक बताना चाहता हूं एक चीज। देखो भैया, 31 जुलाई के आगे का ना कुछ भी डिटेल प्लान आज के दिन में नहीं कर पाओगे। अगर कर रहे हो तो उसको फाड़ के फेंक दो, कुछ काम नहीं आने वाला। अब आप प्लान कर सकते हो तो सिर्फ ये 2 महीने, और ये 2 महीने में भी आप पूरा प्लान नहीं कर सकते। आप अगले 7 दिन से लेकर के मैक्सिमम 15 दिन तक का डिटेल प्लान बना सकते हो। एंड व्हेन आई से डिटेल प्लान कि इस घंटे में मैं ये चैप्टर करूंगा, इस घंटे में मैं ये लिखूंगा, इस घंटे में मैं सोऊंगा, वो होता है डिटेल प्लान। और डिटेल प्लान आप सिर्फ अगले 2 हफ्ते का मैक्सिमम बना सकते हो। क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया सर, एक झटके में क्लास मत खत्म करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 2-3 क्लास बची है खत्म करना है तो वो अलग चीज है, पर अगर आपके पास सब्जेक्ट्स बचे हैं तो यूज इट टू योर स्ट्रेंथ। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आप बोलोगे मेरे को कमेंट में तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि हाउ डिड आई एक्चुअली मैनेज व्हेन आई हैड 3-4 सब्जेक्ट्स लेफ्ट टू बी स्टडीड व्हेन आई वाज एंटरिंग माय प्रिपरेशन लीव। जब मैं प्रिपरेशन लीव में जा रहा था, 3 से 3.5 सब्जेक्ट मेरे पढ़ने बचे हुए थे जीरो से, और उसको मैंने कैसे मैनेज किया उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट उसके अलावा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस, you can make a plan for 15 days. Don't struggle for achieving the number of hours efficiency. अपने डेज, अपने प्लान को ना डेज में मत बनाओ, आवर्स में बनाओ, ठीक है। और ये मत कोशिश करो अरे मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं। ये कोशिश करो मैं कितना टाइम वेस्ट कम कर रहा हूं और मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूं। बस आपका टारगेट शुड बी टू मिनिमाइज योर टाइम वेस्ट, और जो भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उसको पढ़ाई में लगा दो। उसमें आपकी फिर 4 घंटे की एफिशिएंसी निकले, 5 घंटे की एफिशिएंसी निकले, आप कुछ नहीं कर सकते एज लॉन्ग यू आर स्टडीइंग। Please remember, for the next 5 months you have to do nothing but study. Everything else becomes secondary. You just have to focus on in your studies. उसके अलावा सर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। लोग पूछते हैं कितने सारे सब्जेक्ट अपने को दिन में करने चाहिए एट दिस पॉइंट। आई हैड डन पर्सनली 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, और 2 सब्जेक्ट भी ऐसा उठाओ जो एक दूसरे के साथ मैच खाता हो। जैसे एफआर के साथ अगर हो सके तो आप ऑडिट उठा लो, एसएफएम के साथ हो सके तो लॉ उठा लो। तो इस तरीके से मैच खाने वाले सब्जेक्ट उठाओ, पर जो भी सब्जेक्ट उठाओ ये इंश्योर करना कि आपका दिन में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल रहा है। मान लो आपने प्लान किया कि मैं एफआर और एसएफएम पढ़ूं, और मान लो आपसे एसएफएम की पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको खिसका देना, ऑडिट का एक चैप्टर उठाना उसको रिवाइज कर लेना। ऑडिट नहीं जम रहा है, लॉ का एक चैप्टर उठाना उसको रिवाइज कर लेना। बट इंश्योर दैट यू आर पुटिंग इन बीइंग एफिशिएंट एवरी सिंगल डे रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू योर प्लान। क्योंकि आज अगर आप वो लॉ का एक चैप्टर उठा के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कल वो लॉ में तो टाइम बचाएगा ना। तो इसीलिए बस ये इंश्योर करो कि आपका हर दिन हर समय यूटिलाइज हो रहा है, और आप घंटों की गिनती में मत बैठो। 10 घंटे पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कर रहे हो, या 6 घंटे बैठ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम कर रहे हो। हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है। नाउ इज ओनली द टाइम दैट यू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। वो बैलेंस बैठाने में आपको 15 दिन लगेगा, उसके साथ प्लान्ड वे में चलते जाओ। आपके पास 31 जुलाई तक का टारगेट है दोस्त, उसके बियॉन्ड जाते हैं बहुत सारे लोग, 15 अगस्त तक भी अपना सिलेबस खत्म करते हैं। बट मेरा ये कहना है हार्ड टारगेट लो 31 जुलाई का। नहीं अगर हो पाएगा 3-4 दिन स्पिल ओवर होगा तो वो अपन बाद में मैनेज कर लेंगे। आई थिंक दैट्स इट गाइज। whatever questions you have, do feel free to let me know in the comment, or reach out to me on Telegram and I'll be guiding you somehow, if not through anything else. अगर बहुत सारे लोग कुछ चीज पूछेंगे तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे कंटेंट आते रहने वाले हैं इस चैनल पे नवंबर 2022 के लिए, और ये चैनल आपके साथ आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक बना रहेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन दबा दो, और कमेंट में डू लेट मी नो what else information, what else problem are you facing, so that I can help you through it. Thank you guys, see you in the next video. Hit on the like button. Bye bye.